जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लेज़र की, तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? ऐसा है कि आप किसी सर्टेन एज के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं? 18 ईयर्स के बाद जनरली या 16 ईयर्स के बाद लेज़र स्टार्ट होते हैं, और आपके जो बोटॉक्स और फिलर्स और ये सारे ट्रीटमेंट्स इट हैज़ टू बी डन आफ्टर 18 ईयर्स. बिफोर 18 अगर आप ये करेंगे इट्स इलीगल. सो मुझे ये बताएं, लेज़र की जब हम बात करते हैं तो आपने अगर फर्स्ट सेशंस ले लिए और आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गई टू सम एक्सटेंट, तो क्या आपने ये लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी करवाना होता है कुछ सर्टन टाइम पीरियड के बाद, या बस आपने एक दफ़ा ही इकट्ठे सेशंस ले लिए तो इट विल हेल्प? इट विल डेफिनेटली हेल्प, लेकिन आपकी फॉर एग्जांपल फॉर फीमेल्स का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आपके हार्मोनल लेवल्स वैसे नहीं रहते हैं, आपको पीसीओएस का अक्सर इशू हो जाता है. ठीक है. सो अगर एक टाइम पे जब आपके बाल ज़्यादा थे, आपने बाल कम कराए, लेकिन आपको कोई हार्मोन का इशू हुआ है, देयर इज़ अ चेंज इन योर हार्मोन्स, आपके बाल दोबारा ग्रो कर सकते हैं. सो यस, यू नीड टू मेंटेन इट. एवरीथिंग इज़ अबाउट मेंटेनेंस. एंड देयर इज़ नो साइड इफेक्ट? नो, देयर इज ऐसा कोई दरियाफ्त नहीं हुआ? कोई कैंसर नहीं होता लेज़र हेयर रिमूवल से, नॉट एट ऑल. दिस इज़ एन FDA अप्रूव ट्रीटमेंट, और ये बहुत रिसर्च के बाद FDA अप्रूव करता है चीज़ों को. सो नो, आज तक एक केस भी सामने नहीं आया जो लेज़र की वजह से कैंसर हुआ हो किसी को. ठीक है. और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वक्ती. हाँ, अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो बर्न्स हो सकते हैं फेस पे, यू नो, दिस रेडनेस, इरिटेशन विच इज़ नॉर्मल. थोड़ी सी पेन होती है कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड के मुताबिक, बट अदर देन दैट नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एट ऑल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बोटॉक्स, तो ये बताएं किस सर्टेन एज में आप स्टार्ट करवा सकते हैं? यूजुअली स्किन टू स्किन वेरी भी करता है, कुछ लोगों के रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं. हो सकता है कोई रेयर केस हो कि 40-42 तक का भी हो तो उसके रिंकल्स ना हो उस तरह से, जेनेटिकली भी. तो हाउ डू यू रिकमेंड स्किन टू स्किन? और एक्चुअली स्टार्ट कब लेना चाहिए? जैसे आपने बात की प्री रिजुविनेशन की. हाँ, आई एम नॉट अ बिग fan of it. There may be doctors who believe in it. I don't recommend it. But that doesn't mean that nobody else will. This is just my opinion. तो देखें, अब हम जब सवात एरिया में जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, बहुत सारी औरतें भी मर्द भी, उनके जो रिंकल्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ इन देयर जीन्स. जेनेटिकली इनके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं. एनवायरनमेंट का इशू होता है या जीन्स भी है और एनवायरनमेंट भी है, इट्स बोथ, राइट, बट मोस्टली जेनेटिक होता है. तो ये बताएं, आपने जीन्स की बात की कि जेनेटिकली भी कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जिनके रिंकल्स आ जाते हैं और शुरू से होते हैं, तो उनमें क्या इशू होता है? कोलेजन की कमी होती है, क्या हो सकता है? नहीं, इट्स जस्ट जेनेटिकली, बिकॉज यू हैव थोड़ी वाइट स्किन होती है उनकी, तो उसमें एजिंग थोड़ी जल्दी आ जाती है. इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक एजिंग. उसमें वो थोड़ी जल्दी आती है. और वैसे भी जब यू हैव, आपकी स्किन जब थोड़ी वाइट होती है, व्हेन इट्स फेयर, व्हेन यू फेयर स्किन्ड, तो आप सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं कंपेयर टू सांवली रंगत या थोड़ी सी डार्कर स्किन टोन्स. उसकी मेलानिन बड़ी अच्छी होती है, वो बड़ी अच्छी प्रोटेक्ट करती है आपको यूवी रेस से. तो जो फेयर स्किन्स होते हैं वो दे एज मोर, उनके ऊपर पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो येस, इवन एट द एज ऑफ 28-25 यू कैन स्टार्ट बोटॉक्स. एंड बिकॉज कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वो तो 40s के बाद करनी होती है. ऐसी बात नहीं है. व्हेन यू गेट द रिंकल्स, स्टार्ट बोटॉक्स, बिकॉज एक टाइम आएगा जब बोटॉक्स भी काम करना छोड़ देगा. देखिए मुझे ये पता है, बोटॉक्स अगर आपने स्टार्ट कर दिया 28 में, या चले 29 या 30 या 32 में या 40 में, तो क्या आपको फिर वो फॉर एवर लेके चलना पड़ता है, या आप किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको छोड़ देंगे तो आपके रिंकल्स आना बंद हो जाएंगे? एक होता ये है कि व्हेन यू स्टार्ट बोटॉक्स, वो फॉर द 6 months, 4.5 to 6 months जो बोटॉक्स काम कर रहा होता है, नेटवर्क्स, मतलब 4 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है. उन 4 महीने के लिए वो आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं उसको फ्रीज़ कर देता है, आपकी स्किन को एज नहीं होने देता. इट डज़ नॉट लेट मोर रिंकल्स फॉर्म. फॉर दोज 4.5 to 6 months आपकी मज़ीद रिंकल्स नहीं बनेंगे जो आपके विदाउट बोटॉक्स बनने थे. नंबर 1. नंबर 2, पहले जो स्टडीज़ थी उसके मुताबिक ये था कि अगर हम बोटॉक्स करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब 4th-5th सेशन के बाद आपको बोटॉक्स ज़्यादा अरसे के लिए काम करना शुरू कर देगा. नाउ विद द लेटेस्ट रिसर्च दैट देव टेकन दैट हैव बीन गोइंग ऑन, उन्होंने ये बताया कि अगर आप 3 months से कम अरसे में बोटॉक्स करते हैं तो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती है और फिर बोटॉक्स स्टॉप्स टू वर्क. तो इट रियली डिपेंड्स कि आप स्पेस आउट कितना करते हो सेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 3-4 महीने से पहले
अगर रिंकल्स आने भी शुरू हो जाए, कुछ लोगों की बहुत मसल पावर बहुत ज़्यादा होता है, आई डोंट डू बोटॉक्स, आई टेल देम वेट फॉर 4 months at least. So that's generally how it is. So when we talk about threads, मुझे ये बताएं कि थ्रेड्स का प्रोसीजर क्या है और उसको कैसे आप लोग करते हैं किसी की भी स्किन पे? थ्रेड्स आर सूचर्स, जिस तरह धागे होते हैं ना, जैसे आप सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, तो उसका बेसिक मकसद ये है कि हम थ्रेड्स डालते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन क्रैक कर रही है जहाँ पे, सो वी पुट थ्रेड इन दैट एरिया, छोटा सा होल बनाते हैं, एंट्री पॉइंट होता है नीडल के साथ, और वो थ्रेड अंदर डाल के और उसके साथ छोटे छोटे फिलामेंट्स, जिस तरह से फ़िश के बोन के साथ साइड्स पे वो लगे हुए होते हैं ना कांटे, उस तरह के छोटे छोटे कांटे होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे. जब आप उसको ऊपर खींचते हैं तो आपके वो थ्रेड एंकर कर देता है आपके सॉफ्ट टिश्यू के साथ, and you pull it up, तो वो ऊपर हो जाता है. Tightens up your skin. It tightens up your skin, number one, but it doesn't tighten it like a surgery would, but yes 40% तक tightness आ जाती है. फिर उसके बाद it's safe. It is safe if it's done right, yes. And then फिर थ्रेड के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी जो है वो कोलेजन बनाना शुरू कर देती है. सो अराउंड दैट एरिया आपको उस वक्त तो जो लिफ्ट आती है वो आ जाती है, आपके आगे भी आती रहती है. थ्रेड स्टे दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ थ्रेड. 1.5 से 3 साल तक थ्रेड स्टे इन योर स्किन, और उनसे रिएक्शन जो होता है हल्का मोटा कोलेजन फॉर्मेशन की सूरत में, उससे आपकी स्किन यंग होती है और आपकी स्किन मज़ीद लिफ्ट होती रहती है. बट देन अगेन आई विल से कि नॉट एवरीबडी इज़ अ कैंडिडेट फॉर थ्रेड्स. अगर बहुत सैगी स्किन है तो बेस्ट है कि आप सर्जिकल फेस लिफ्ट पे जाएं. और जब हम बात करते हैं वाइटनिंग ड्रिप्स की, IV ग्लूटाथायोन, तो आप वो रेकमेंड करेंगी, वो सेफ़ है? इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड. और उनसे वाकई फ़र्क पड़ता है या नहीं? 50% chance है. Some people respond well, some people don't. And what about the side effects? Yes, it has side effects. Most जो इसके side effects होते हैं, ग्लूटाथियोन नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है. इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, इसका मतलब ये है, और ये जनरली कीमोथेरेपी भी जो पेशेंट्स होते थे उनके लिए ये दिया जाता था. और उसमें उन्होंने देखा कि जिनको ये लगा रहे हैं वो थोड़े से उनकी साइड इफ़ेक्ट में इसकी वाइटनिंग आ रही थी. ठीक है, पर ग्लूटाथियोन नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है. जब हम ऊपर से ग्लूटाथियोन हेल्दी लोग लगाएंगे तो उसके जो सब्सटेंसेस हैं जो बना रही होती हैं ग्लूटाथियोन, वो बॉडी को सिग्नल मिलता है ग्लूटाथियोन है, मत बनाओ ग्लूटाथियोन, राइट. सो उसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू मेक ग्लूटाथियोन, वो जमा होनी शुरू हो जाती हैं लिवर में. And then it can damage your liver and it can put a load on your kidneys. So you need to be very careful. अगर आपने करवाने ही हैं, I'm not a big fan of whitening drips because इसका result is 50%. Sometimes they work, sometimes they don't. So if you have to get it, कुछ लोगों को क्रेज़ होता है, तो it's best कि आप ये टेस्ट्स एवरी सेकेंड थर्ड इंजेक्शन करवाएं. लंबा कोर्स होता है, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं होते. यू हैव टू मेंटेन द रिजल्ट्स. ऑल राइट. अब जब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने करवाए हुए हैं, स्पेशली दोज प्रोमिनेंट फिगर्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय की. सब देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय ने जो फेस टेक्निक्स और सर्जरीज अप्लाई की हुई हैं जी. आप मुझे ये बताएं कि बीइंग एन एक्सपर्ट उन्होंने अपने फेस पर कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करवाई हैं? I think this is just something off my head. There's so many things that could have been done. लेकिन I think fat graft करवाया जनरली होता है कि when you आप fat grafting करते हैं अपने face में, तो थोड़ा वज़न गेन करें तो आपको वो जो फैट सेल्स आपकी अपनी बॉडी से निकाल के उन एरियाज़ में डाल देते हैं जहाँ पे आपका वॉल्यूम डेफिशिएंट होता है. तो आई थिंक शी इज़ प्रॉब्ली गॉटन दैट डन. एंड हो सकता है कि फिलर्स भी हाइलुरोनिक एसिड उन्होंने डलवाए हों साथ.